गाजरों को 6 महीने तक स्टोर करने का एक फुल प्रूफ तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिससे इसका कलर और टेस्ट भी बरकरार रहेगा। यहाँ मैंने ली हैं लाल गाजरें, तो ये सर्दियों में बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। इसको अब हम छीलेंगे, जो ऊपर की स्किन है वो मैं निकाल दूंगी। मैंने इनको अच्छे से धो के सुखा लिया है। तो आप एक पीलर की हेल्प से या छुरी की हेल्प से जो ऊपर की स्किन है उसको, पतली स्किन को आप निकालें। तो जनरली ये अगर आप सर्दियों में जो गाजरें मिलती हैं इसको आप स्टोर करके रखेंगे तो आप लंबे समय तक इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने इस गाजर को पूरा छील लिया है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हम ज़रूर निकालेंगे। यहाँ पे तो गाजर के ऊपर लीव्स नहीं मिलती, बट अब्रॉड में वैसे मिलता है। तो लीव्स को ज़रूर निकालें, वरना वो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपकी गाजर से अब्जॉर्ब करते रहेंगे, लेते रहेंगे। तो यहाँ इस हिस्से को मैंने निकाल दिया है। अगर आगे का भी आपका थोड़ा ख़राब हो तो वो आप उसको निकाल दें। अब आप इसे काट सकते हैं लंबा लंबा या गोल, जैसा आपको पसंद है। तो मैं इनको जनरली लंबा काटती हूँ, क्योंकि अगर लंबे को तो आप गोल छोटे में कर सकते हैं, बट छोटे को आप दोबारा लंबे में नहीं कर सकते। और मैं जनरली पुलाव में लंबा काटना पसंद करती हूँ। तो आप देखें, इस हिसाब से आप 2 हिस्से करें। और बीच का जो वाइट पार्ट है इन गाजरों में कम है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। अगर आपकी गाजर मोटी है और उसमें अगर वाइट हिस्सा ज़्यादा है तो वो आप निकाल दें। तो इसी तरह से आप सारी गाजरों को पतला पतला काट के तैयार करें। मैंने मटर स्टोर करने की और भी बहुत सारी वेजिटेबल स्टोर करने की वीडियोस बनाई हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर चेक करें। तो आप देखिए मैंने सारी गाजरों को काट के रेडी कर लिया है। अब इनको ब्लांच करने के लिए एक बड़े बर्तन में हम डालेंगे पानी, और पानी को हम अच्छे बॉयल्स आने देंगे। आप ठंडे पानी में डायरेक्टली गाजरें नहीं डालें, वरना वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट और मशी हो जाएंगी। तो अब आप देखिए पानी हमारा उबलने लगा है। अब आप इसमें डालें थोड़ी सी चीनी। चीनी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि गाजरों का जो रेड कलर है वो हेल्प करेगा ये चीनी रिटेन करने के लिए। सेकेंडली एक बहुत हल्की मिठास ऐड करेगा। वैसे तो रेड गाजरों में अपनी ही मिठास होती है, बट ये थोड़ी और माइल्ड उसमें ऐड करेगा। तो अब आप इसमें डालें अपनी कैरेट्स। कैरेट्स को आप हमेशा ऐसे डालें, एक साथ नहीं डालें, क्योंकि पानी बहुत गर्म है और वो आप पे स्प्लैश हो सकता है। तो अब हम इनको ब्लांच करेंगे घड़ी से देखकर पूरे 3 मिनट तक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप फ्लेम को रखें हाई पे। तो ब्लांच हम 3 रीज़न्स के लिए करते हैं। पहला कि जो इनके ऊपर एंजाइम्स होते हैं वो सारे मर जाएंगे, उसकी वजह से जो हमारी कैरेट्स हैं वो नेचुरली रेड रहेंगी। अगर आप इनको डायरेक्टली डाल देंगे फ्रीज करने के लिए, तो जो मॉइस्चर है वो कम रहेगा, वो ड्राई हो जाएगा और इनका कलर भी फेड हो जाएगा। सेकेंडली, जब आप गाजरों को इस तरह से ब्लांच करते हैं तो उनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स काफ़ी हद तक उसमें रहते हैं। थर्ड, और अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट, जो अगर मिट्टी होती है या अगर कोई डर्ट अगर रह भी जाती है तो वो ब्लांचिंग से आपकी कंप्लीटली चली जाएगी। तो अब आप देखिए 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से ब्लांच कर लिया है। अब हम इसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करेंगे आइस कोल्ड वाटर में। तो आप एक्सेस गर्म पानी निकालें। यहाँ एक बड़े बर्तन में मैंने डाली है बर्फ़ और उसके साथ ठंडा पानी। इस प्रोसेस को शॉक देना बोलते हैं। इसका मतलब जब आप गाजरों को एकदम से ठंडे पानी में डालते हैं तो उन्हें शॉक मिलता है। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहला, इनका कुकिंग प्रोसेस एकदम से स्टॉप हो जाएगा, और सेकंड, जो रेड कलर है गाजरों का वो रिटेन रहेगा। अब आप इसे 2 मिनट तक इसमें ऐसे ही रहने दें। 2 मिनट बाद गाजरें हमारी अच्छी अब रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं। अगर आप पानी को भी हाथ लगाएं तो अब वो गर्म नहीं है। तो इसको अब हम सुखाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है एक किचन टॉवल। आप चाहें तो टिश्यू पे भी सुखा सकते हैं। अब आप इसको अच्छे से बिछाएं, एक के ऊपर नहीं रखें, वरना आपकी गाजरें सूखने में लंबा टाइम लेंगी। तो गाजरों को फ्रीज़ करने से पहले हमेशा आप उसको ड्राई करें, तो उससे जो एक्स्ट्रा पानी है, जो मॉइस्चर है, वो उसका चला जाएगा और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। यहाँ मैं ले रही हूँ किचन टिश्यू रोल।
और उससे मैं हल्का हल्का डैप करके जो ऊपर का जो पानी है वो हटाएंगे। अब हम इसे ड्राई करने को रखेंगे आधे घंटे तक पंखे के नीचे। तो अब आप देखें आधे घंटे तक मैंने इसे सुखा लिया है। अगर आप गाजरों को हाथ लगाएं, इनमें अभी भी मॉइस्चर है बट ऊपर का पानी नहीं है, तो वो गीली नहीं है। तो ये अब करेक्ट टाइम है इनको स्टोर करने का। मैं यहाँ ले रही हूँ एयर टाइट पॉली बैग्स। ये बहुत ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप इनको चेक कर सकते हैं। तो आप जब इनको भरें तो कभी भी जो पैकेट है उसको ओवरफिल नहीं करें, आप थोड़ा सा उसको खाली ज़रूर रखें। तो अब इसके अंदर की जो एक्सेस एयर है आप उसको निकालें, क्योंकि हम नहीं चाहते वो एयर के कांटेक्ट में आए। तो इसको अब आप स्टोर करें फ्रीज़र के अंदर, जहां हम बर्फ़ जमाते हैं, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं पूरे 6 महीने तक। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं मैं और कोई ऐसी स्टोरेज वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।